हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की इंडिया क्लासेस पर। आप सब अच्छे होंगे, ऐसा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का साइंस शुरू कर रही हूँ, जिसमें आप लोगों को आज जो आज आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाऊँगी, बायोलॉजी, जिसमें आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 एक ही वीडियो में करा दूँगी। जिसका नाम है आपका अध्याय पहला का जैव प्रक्रम पोषण और दूसरा का नाम है श्वसन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन जीव विज्ञान का। आपका पहला क्वेश्चन है, कुटपाथ किस में पाया जाता है? ए है पैरामीशियम, बी में है यूग्लिना, सी में है अमीबा, आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है अमीबा। अमीबा में कुटपाथ पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है? ए है रात में, बी है दिन में, सी है रात दिन में और डी है आपका सुबह शाम में। राइट आंसर है दिन में। ठीक है, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में ही होता है, जो सूर्य का प्रकाश दिन में ही मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सी है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। जो हमारी पत्तियां हैं, पेड़ों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो पत्तियां किस कारण से हरा होती है? तो आपका कौन सा तो क्लोरोफिल के कारण हरा होती है। और क्लोरोफिल में कौन सा रंग पाया जाता है? तो आपका हरा। ऑप्शन ए में है हरा, बी में है नीला, आपका सी में है लाल और डी में है सफ़ेद। आपका राइट आंसर है हरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 4 है, रक्त में आयरन की कमी से कौन होने वाला एक रोग है? कौन सा रोग हो सकता है आयरन की कमी से? आपका ऑप्शन ए है टीबी, बी है मधुमेह है, आपका सी है एनीमिया है, आपका डी है उच्च रक्तदाब। हमारे रक्त में मतलब जो रक्त का तीव्रता है वो बढ़ जाएगा। तो आपका राइट आंसर है सी है, हमारे रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होती है। ठीक है, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन में अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ए में है स्वपोषी, बी में है मृतजीवी, आपका सी है समभोजी, आपका डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है मृतजीवी। ठीक है, कवक जो है मृतजीवी होता है, उसमें मृतजीवी वो मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 है, ऑक्जीन है। तो ऑक्जीन जो है वो क्या है? ए है वसा है, बी में है एंजाइम है, आपका सी है हार्मोन है, आपका डी है कार्बोहाइड्रेट है। आपका राइट आंसर है हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन 2013-18 में पूछा हुआ है। ठीक है, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, आपको मैं अध्याय 1 और 2 का आपको मैं 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी। साथ ही आपका क्वेश्चन अगला चलिए देखते हैं बच्चों। मनुष्य में ब्रिक संबंधित है, मनुष्य में जो ब्रिक होता है किस लिए संबंधित है? ए है पोषण से, बी है श्वसन से, आपका सी है उत्सर्जन से, डी है परिवहन से। आपका राइट आंसर है उत्सर्जन से। जो ब्रिक है हमें उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ब्रिक जो है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, मल
ये मूत्र द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है 8 है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषियों को पोषण के लिए क्या आवश्यक है भाई, ये देखते हैं। ए CO2 ऑप्शन में है, बी में है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश, आपका डी है सभी। करेक्ट आंसर है सभी। ठीक है, स्वपोषी पोषणों के लिए जो जैसे पौधे हो गए वो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं तो स्वपोषी हो गए। हम परपोषी हो गए, मनुष्य जो हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो उन लोगों को CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तभी उनमें प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए है जल से, बी है CO2 से, सी है ग्लूकोज से, आपका डी है डिक्टियोजोम से। आपका राइट आंसर है जल से। प्रकाश संश्लेषण जब पौधों में होता है तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, जल द्वारा जो है आपका ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है जिसे हम मनुष्य ग्रहण करते हैं। ठीक है, और हमारे द्वारा छोड़े गए आपका CO2 को पौधे ग्रहण करते हैं। 10 है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। मैग्नीशियम पाया जाता है। ए है क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्त कण में, आपका सी है वर्णित लवक में, आपका डी है श्वेत रक्त कण में। राइट आंसर है आपका बी लाल रक्त कण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। हृदय मनुष्य का जो हार्ट है वो कितनी बार 1 मिनट में धड़कता है, तो आपका ऑप्शन में है 72 बार, बी में 80 बार, सी है 60 बार, डी है 90 बार। आपका राइट आंसर है 72 बार। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 12 है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो ए है नीचे की ओर, बी में है ऊपर की ओर, आपका सी है ऊपर एवं नीचे की ओर, आपका डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऊपर की ओर। जो जाइलम पौधों में 2 प्रकार के पदार्थ जाइलम और आपका फ्लोएम। ठीक है, जाइलम होता है पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जो नीचे से पोषक तत्व जल और जल में पाए घुलनशील लवणों को पौधों के ऊपरी ओर ले जाते हैं, और आपका जो फ्लोएम होता है पौधों के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग है। ए है रक्त, बी है श्वेत ग्रंथि, आपका सी है ब्रिक, आपका डी है अंगनाशय। आपको पता है आपका ब्रिक जो है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 14 है ब्रिक की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है। ए है कॉर्टेक्स, बी में है नेफ्रॉन, आपका सी है प्लेल्यूस, आपका डी है मेंडुला। आपका राइट आंसर है नेफ्रॉन। ठीक है, ब्रिक की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अब अगला क्वेश्चन है 15 है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का तंत्र को कहते हैं। तो ए है पाचन तंत्र, बी है तंत्रिका तंत्र, सी है परिसंचरण तंत्र, आपका डी है उत्सर्जन तंत्र। राइट आंसर है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को जो हम खाते हैं उनसे जो खाने के बाद पचने के बाद जो हमें हानिकारक पदार्थ बच जाता है उसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन 16 है एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है। ठीक है, एक कृत्रिम वृक्क जिस मनुष्य में वृक्क की खराबी हो जाती है तो डॉक्टर द्वारा कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है, तो वो अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से हमारे रक्त से किस तरह बाहर निकालता है। ए है पुनरावशोषण द्वारा, बी है
निस्यंदन द्वारा, आपका सी है आस्तर द्वारा, आपका डी है अपोहन द्वारा। आपका राइट आंसर डी है अपोहन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस जीव में पाया जाता है? देखते हैं बच्चों, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए है मनुष्यों मतलब पुरुषों में या मनुष्यों में, बी है घोड़ों में, आपका सी है कॉकरोच में, और डी स्त्रियों में। का राइट आंसर है कॉकरोच में। ठीक है, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हम लोगों का परिसंचरण नहीं दिखता है और उन लोगों का दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 18 है, हरित लवक है। ए है खम्भोतक कोशिका में पाए जाते हैं, बी है स्पंजी कोशिका में पाए जाते हैं, सी है तत्वों कोशिका में पाए जाते हैं, त्वचा कोशिका में पाए जाते हैं, डी है इनमें कोई नहीं। राइट आंसर है ए खम्भोतक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 19 नंबर, हरे पौधों में पोषण की विधि है। ए है प्राणी संभोजी, बी है परपोषी, सी है परजीवी, डी है स्वपोषी। पेड़ पौधों में स्वपोषी जो पोषण की विधि होती है स्वपोषी होती है। पेड़ पौधे अपने द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। CO2 प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश द्वारा, जल और विभिन्न प्रकार के लवणों द्वारा। हम मनुष्य जो है परजीवी हैं, हम लोग जो है आप पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए भोजन पर हम आश्रित रहते हैं। ठीक है, हम तो भोजन पकाते हैं, बनाते तो पेड़ पौधे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन 20 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? मतलब पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी चीज़ नहीं चाहिए? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो चाहिए ही चाहिए पौधों को। बी में है ऑक्सीजन, आपका जल, सी में है जल, डी है क्लोरोफिल। आपका राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपको पेड़ पौधों को नहीं चाहिए, ऑक्सीजन मनुष्य को जरूरी होता है। पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बाद जो छोड़ते हैं ऑक्सीजन है आपका, जो हमें मनुष्यों के काम आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 21 है, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। आपका ए है धमनी, बी है कोशिकाएं, सी है सीरा, डी है वेना केवल। आपका राइट आंसर है वेना केवल। ठीक है, आपका क्वेश्चन अगला है 22, पौधों में रसारोहण होता है। पौधों में रसारोहण होता है। ए में है कैम्बियम में, बी है कार्टेक्स में, आपका सी है जाइलम में, आपका डी है फ्लोएम में। पौधों में रसारोहण फ्लोएम में होता है। ठीक है, आपका डी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन 23 है, सेविक का स्राव किया जाता है। ए है लार ग्रंथियों के द्वारा, बी है छोटी आंत के द्वारा, सी है अग्नाशय के द्वारा, आपका डी है यकृत के द्वारा। आपका राइट आंसर है बी, छोटी आंत के द्वारा सेविक का स्राव किया जाता है। अगला क्वेश्चन 24 है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरोफिल, आपका सी है सूर्य का प्रकाश, आपका डी है जल। आपका राइट आंसर है सी, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक है। ए है पानी, बी है दूध, सी है ग्लूकोज, आपका डी है लवक। आपका राइट आंसर है ग्लूकोज। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद उत्पादक है आपका ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन है आपका 26 है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मतलब मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, वेशम होते हैं? आपका ए है 3 वेशम, बी है 4 वेशम, सी है 5 वेशम, डी है आपका 2 वेशम। आपका राइट आंसर है 4 वेशम। ठीक है, और आपका जो ये
मेढक है उसमें 3 वेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 है मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में 100 ml आपका रक्त में कितने ml यूरिया कितने मात्रा में आपका यूरिया पाया जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन। ए है 100 mg, बी में है 20 mg, सी है 30 mg, डी है 40 mg। आपका राइट आंसर है 20 mg। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ए है चेतना में, बी है वेग में, सी है उद्दीपन में, आपका डी है संवेदना में। आपका राइट आंसर है सी, उद्दीपन में। ठीक है, उद्दीपन में आपके मनुष्य में हम लोगों में जो सूचनाएं विभिन्न तरह प्रकार की सूचनाएं हैं जो संचित होती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों उद्देश्य है ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ए है ग्लोमेरुलस, बी में है बोनेम सेम्पुट, आपका सी है मूत्र वाहिनी, आपका डी में है नेफ्रॉन। आपका राइट आंसर है ब्रिक के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अगर हम लोगों में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा भाई? ए है कौन सा रोग हो जाएगा? ए है उच्च रक्तचाप, आपका बी में मधुमेह, आपका सी है घेंघा, आपका डी है बौनापन। आपका राइट आंसर है मधुमेह। ठीक है, इंसुलिन कमी से हमें मधुमेह नामक रोग हो सकता है। आपका 31 है क्वेश्चन अगला वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? ए है शारीरिक, बी है भौतिक, सी है रासायनिक, आपका डी है प्राकृतिक। आपका राइट आंसर है भौतिक। ठीक है, भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 32 से पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ए में है भोजन का, बी में अमीनो अम्ल का, सी है जल का, डी है CO2 का। आपका ए है ऑप्शन, जो फ्लोएम होता है भोजन का संवाहक होता है। अगला क्वेश्चन है 33 है लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? ए में है लाइपेज, बी में है गैस्ट्रीन, सी में है टाइलिन, डी में है पेप्सिनोजेन। राइट आंसर है टाइलिन। लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 34 है अग्न्याशयिक रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? ए में है एमाइलेज एवं माल्टेज, बी में है रेनिन, आपका सी है टाइलिन, आपका डी है पेप्टिटेज। आपका राइट आंसर है ए। ठीक है, एमाइलेज एवं माल्टेज। आपका अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं बच्चों 35 नंबर है। आप हमारे वीडियो को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सारे सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ए है आपका 35 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। ए है आमाशय में, बी में है पक्वाशय में, डी है बड़ी आंत में, डी है सी है बड़ी आंत, डी है इलियम में। राइट आंसर है इलियम में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 36 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। ए है प्रोटीन, बी में है ग्लूकोज, का सी है विटामिन, आपका डी में है वसा। आपका राइट आंसर है ग्लूकोज। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है क्वेश्चन 37 है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ए में है जल, बी में है CO2, आपका सी में पर्णहरित, डी में सौर ऊर्जा। आपका राइट आंसर है ए। ठीक है, जल से ही पौधों को ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 38 है सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। ए में अंतःश्वसन, बी में है निश्वासन, सी में श्वासोच्छ्वास, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सी श्वासोच्छ्वास। ठीक है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 है
श्वसन की प्रक्रिया होती है? ए है साइटोप्लाज्मा में, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, आपका सी है राइबोसोम में, आपका डी है हरित लवक में। राइट आंसर है बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 40 है। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? ए है रक्त का, बी में है ऊर्जा का, सी है एंजाइम का, और डी है प्रकाश संश्लेषण का। आपका राइट आंसर है ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थीलन दाब होता है? ए है 120 से 80, बी है 80 से 120, सी है 80 से 100, डी है 72 से 80। आपका राइट आंसर है ए है आपका 120 से 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 है आपका। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ए में है एक्टोडर्म, बी में है मेसोडर्म, आपका सी है इंडोडर्म, आपका डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी इंडोडर्म द्वारा आपका तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति ऊतक द्वारा होती है। ठीक है, आपका इस वीडियो में 42 तक क्वेश्चन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, पढ़ते रहिए। आपका 2 पार्ट तक हमने बायोलॉजी का करा दिया है, 3 और 4 का कल कराऊंगी। ठीक है, एक ही वीडियो में। चलिए बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उनको साइंस का, बायोलॉजी का नोटिफिकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।